मुर्तज़ा वहाब साहब, पहले ये जो कैनाल्स का एक इशू है जिसके ऊपर सिंध और पीपल्स पार्टी खासी नाला नज़र आती है, बाकायदा एहतजाज वगैरह का भी आप लोगों ने एक पूरा मंसूबा बनाया, इसके ऊपर बताएं आपकी ग्रीवेंसेस हुकूमत में रहते हुए या हुकूमत के सपोर्टर होते हुए अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो फिर पीटीआई तो ना ही समझे, फिर इनकी अगर नहीं हो रही तो फिर इनको इतना गिला नहीं होना चाहिए। मोना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो 1991 का वाटर अकॉर्ड है, इंडस वाटर अकॉर्ड, जो कि उस ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी, हमारे मुखालफों ने ये अकॉर्ड किया था। हमारे उसके रिजर्वेशन होने के बावजूद हमारा ये मानना है कि आज भी उस अकॉर्ड के ऐन मुताबिक हमें पानी नहीं मिल रहा, और हम जो लोअर राइपेरियन है जहाँ पर पानी पहुँच नहीं पाता, उसकी वजह से जो समंदर है, हमारी ठट्टा बदीन की जो फर्टाइल ज़मीन है वो समंदर बोस होती जा रही है। हमारा जो एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उसके अंदर सीरियस वाटर शॉर्टेजेस हो रही हैं। और मैं कराची शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं बिल्कुल टेल एंड पर वाक़ हूँ। हमारे तो और ज़्यादा खदशात हैं कि जब पानी नीचे पहुँचेगा नहीं तो कराची शहर तक कैसे पहुँचेगा। तो हमने अपने खदशात, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू या पॉइंट्स ऑफ कंसर्न है, ये बार बार हुकूमत के सामने रखे हैं। ये इशू है बेसिकली सिंध हुकूमत का और पंजाब हुकूमत का। और जब आईन पाकिस्तान ये कहता है कि अगर सूबों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई इशू हो, और स्पेशली पानी का जो चैप्टर है, इस हवाले से जो फ़ैसला साजी करना है वो मुश्तरका मफादात काउंसिल को करना है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को करना है। हमारा ये मानना है कि इस मामले को अभी तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नहीं लाया गया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लाएं, हमें कन्विंस करें। हमारा ये कहना है कि हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। पंजाब हुकूमत कहती है लेट से कि नहीं जी, हम तो आपके हिस्से को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हम अपने हिस्से से ये पानी लेंगे। तो कम अज़ कम हमें सेटिस्फाई करें, जो आइनी इदारा है वहाँ बैठ के इन तमाम चीज़ों को, खदशात को ख़त्म किया जाए ताकि इसके ऊपर गुफ्तगू हो सके। अभी तो ये हो रहा है कि यूनिलैटरली विदाउट टेकिंग एनीवन इनटू कॉन्फिडेंस फैसला साजी की जा रही है, जिसकी वजह से सारा सिंध अक्रॉस पार्टी लाइन्स है, पीपल्स पार्टी हो या कोई और सियासी जमात हो, सिविल सोसाइटी हो, वो सरापा एहतजाज है। तो हम ये समझते हैं कि जब भी आप एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हैं, डेमोक्रेटिक निज़ाम चल रहा है, तो आपको जो तरीक़ेकार है उसको फॉलो करते हुए चीज़ों को आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। और हम अपना जो आइनी राइट है कि वो पानी हमें मिलना चाहिए, और जो 1991 का वाटर अकॉर्ड है, डिस्पाइट आर रिजर्वेशंस, हमारे ये मानना है कि टू द एक्सटेंट ऑफ दैट वाटर अकॉर्ड हमें तो वो पानी नहीं मिल पा रहा, तो मज़ीद इन कनाल्स के बनने के बाद तो हमारा पानी मज़ीद और ज़्यादा डेप्रिवेशन बढ़ जाएगी, जाहिर है हमारे लोगों को नहीं मिलेगा। और अहम बात है कि सीसीआई का इजलास, ये तो अहमद अवैस साहब वो कहते हैं कि आपके टाइम पे भी आपके जो पीएम यानी खान साहब वो कोई ख़ास अहमियत नहीं देते थे सीसीआई को, अभी भी वो खासे नाराज़ हैं। और ये फरमाइएगा, आपकी पार्टी के ऊपर सर जो हाईजैक होने के जो खदशात आपके अपने लोग बड़े कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं, आर यू ऑल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन कि पार्टी कुछ हाईजैक्ट है? क्योंकि एक अंडरटेकिंग सलमान अकरम राजा साहब ने साइन कर दी है एंड शिबली फराज साहब एज वेल कि जेल के बाहर कोई इंटरव्यू नहीं होगा खान साहब से मुलाकात के बाद। यानी जाहिर है अगर सलमान अकरम राजा साहब ने वो अंडरटेकिंग साइन की है अदालत के अहकामात के मुताबिक, तो उनको लगता है कि ठीक है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर हम बात नहीं करेंगे जेल से बाहर आके। वेयरएज़ बैरिस्टर अली जफर जो कि आपकी तरह माशाल्लाह लर्नड लॉयर हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब टू, वो ये कहते हैं कि ये तो बेसिक वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स की, और ये कैसे आप ऐसे ये स्पीच को साइलेंस करने वाली बातें हैं, ये उसके मुतरादिफ है। योर ओपिनियन सर, ये आपको भी लगता है कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है? और अगर है तो फिर आपकी सेक्रेटरी जनरल ने क्यों साइन कर दी? देखिए, मैं इससे पहले जो अभी ये बात हुई है इस इशू पे, जो बिल्कुल दरोग गई और हकीकत से हट के बात की गई है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। उसके बाद मैं आपको इस सवाल का भी जवाब दे दूंगा। बड़ा मुख्तसर जवाब है इसका। जरूर जरूर। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी इन्होंने खुरम साहब ने ये कहा कि जनाब यहाँ पर वो लैंड लॉक कंट्री है, लिहाजा उसके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। देखिए, लैंड लॉक हो या ना हो, जब कोई मुल्क आपसे दुश्मनी पे उतरा होगा तो आप वो बात करेंगे जहां से उसको दबाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके टर्म पे आए वो। जब वहां से रोजाना अटैक हो आपके ऊपर और आप कहें कि नहीं जी वो लैंड लॉक है, लिहाजा हम उनको जी ये ट्रेड तो हम उनसे करेंगे, और फिर ट्रेड वहां से रोकते हैं, तो दूसरे बड़े दुश्मन के साथ भी वो भी
वो आपका कश्मीर ले गया, आप खामोशी से बैठे हुए हैं। वो कहते हैं, आप कह रहे हैं कि उनको नरम गोशा नहीं रखना चाहिए। एक सेंटेंस और जी, हुक्म। कोई नरम गोशा नहीं है उनके लिए। हम तो सख्त तरीन गोशा रख रहे हैं। तो सर आपके वज़ीर आला क्यों नहीं रख रहे? वो तो कहते हैं कि बातचीत करें, वो हम उनसे बात करेंगे, हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। बातचीत करना जो है वो ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आपने ना खुद बात की ना बात हमें करने दी, और सफर कर रहे हैं हम, वहां के अवाम सब सफर कर रहे हैं। यह हुकूमत का काम था कि बातचीत करके इस मसले को हल करते। ये हमने तो नहीं कहा था, और ना हमने कभी चाहा कि अफगानी जो है यहाँ आके बैठे रहे। हमने तो ये कहा कि अफगानियों को निकालना है तो हुकूमत और हुकूमत के दरमियान बात हो, और वहां एक तरीके का वजह किया जाए कि कैसे सर एक सेकंड मैं अर्ज करूं, ये